हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पीछे हम लोग बात किए थे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बात उसमें बस स्ट्रक्चर पता हो तो कैसे बताएंगे या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे बताएंगे, ये बातें किए थे। स्ट्रक्चर के बारे में बोला था कि अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो जितने पाई बॉन्ड होंगे उतना ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन एन ओपन चेन स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजिनेशन की। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्या यूज है हाइड्रोजनेशन का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी बातें हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस करते हुए अभी हम देखेंगे। तो हाइड्रोजनेशन ऑल्सो इट इज कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन यूजिंग कैटलिस्ट लाइक निकेल, प्लेटिनम etc। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में क्या था कि जो भी कंपाउंड है, मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन है जो दिया हुआ है उसमें करस्पॉन्डिंग एल्केन से कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। जैसे C5H8 है और इसमें हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो 5 कार्बन एल्केन ऑफ 5 कार्बन्स, दिस इज C5H12। तो इनमें और इनमें कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है। बेटा हाइड्रोजन एटम्स तो दिस इज 12 एंड दिस इज 8, 4 हाइड्रोजन एटम्स डिफरेंस माने 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या जितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस है दैट वन डिवाइडेड बाय 2 विल टेल अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो 12 minus 8 upon 2, here du is 2 degree unsaturation in this structure। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को ये देखें, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, तो CnH2n-2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, एल्काइन के। तो 5 कार्बन एल्काइन विल बी 1 पेंटाइन एंड 2 पेंटाइन। तो ओपन चेन में यहां 2 पाई बॉन्ड, इसी का ये भी आइसोमर है 2 पाई बॉन्ड्स। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी यहां भी 2 यहां भी 2। बोला था ओपन चेन में जितने पाई बॉन्ड होंगे वही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। और इस ट्रिपल बॉन्ड पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हम ऐड करें कि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए।
तो 2 पाई बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर हम ऐड करेंगे तो एक पाई बॉन्ड में देखो ये सिग्मा और ये पाई, अब ये सिग्मा और एक पाई, फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करें, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑन हीटिंग, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? मीन्स कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड ओवर दिस ट्रिपल बॉन्ड टू गेट या टू कन्वर्टेड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इनटू सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड पे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हम ऐड करें कि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हुआ यहां, ये इस दिस प्रोसेस इज हाइड्रोजनेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी 2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडेड आल्सो विल बी हियर 2। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा उतने ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे करेस्पॉन्डिंग एल्केन प्राप्त करने में। तो हम कह सकते हैं कि इफ इट इज ट्रिपल बॉन्ड तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एडेड, ये कार्बन बताया था sp, अगर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में। ठीक है, फिर एक और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में। तो हाइड्रोजनेशन, हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड टू गेट करेस्पॉन्डिंग एल्केन, ये हाइड्रोजनेशन है। ओपन चेन में जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे किसी स्ट्रक्चर में, दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहां अगर ये पूछा जाए तो हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड, 1 2 टू गेट एल्केन। अगर ये पूछा जाए डबल बॉन्ड, हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड, सिर्फ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब conversion of here if it is triple bond sp3 hybridized carbon from sp hybridized carbon by addition of hydrogen in hydrocarbon, this process is catalytic hydrogenation। माने किसके प्रेजेंस में? वैसे कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन का बेटा शाब्दिक अर्थ है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओवर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट या प्लेटिनम कैटलिस्ट, इसलिए इसको हम कहते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ेंगे, इसका नाम भी है सेबेटियर सेंडरेंस रिएक्शन। सेबेटियर सेंडरेंस का मतलब यह है कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या पर्पस है इसको जानने का कि किसी स्ट्रक्चर से कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे, इस आधार पर हम कैसे जान सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, तो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट हम आगे बात करेंगे और भी, और पहला कंसेप्ट है कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। ए बेटा, मेरे मन में आया कि हर जगह लॉकडाउन है,
मैं अपने व्यूज प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं अपने स्टूडेंट्स के प्रति। मेरा जो अप्रोच है कि कैसे सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई करके कंपटीशन में पूछे हुए क्वेश्चंस को आसान किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को लेते हुए कैसे बच्चों को समझाया जाए, मैं बता नहीं पा रहा था कहीं क्लास का। कई बच्चे हमारे पास कहते थे, फोन आता था कि सर कुछ क्लास लगाओ, वीडियो डालो। मैं पता नहीं क्यों ऑनलाइन में उतना मतलब अपने आप को कंफर्ट नहीं महसूस कर रहा था, बट ये बच्चों का प्रेशर था कि पिछले 32 साल का जो अनुभव है वो मैं अब कैसे शेयर करूं अपने बच्चों को, उसको ध्यान में रखते हुए अचानक मेरे मन में है कि चलो यार एक एफर्ट मारते हैं, कोशिश करते हैं अपने व्यूज को बच्चों तक पहुंचाने का। मेरा उद्देश्य यही है कि जो मैं जानता हूं, जितना जानता हूं, जिस प्रोसेस से, जिस मेथोलॉजी से मैं लोगों को समझाता हूं, वो हर बच्चों तक मेरा व्यूज पहुंचे। और मुझे उम्मीद है कि ध्यान लगा करके चीजों को आगे समझने की कोशिश करते जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान होती चली जाएगी। धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले बीच में IUPAC भी आता है, देखा जाएगा उसको कैसे करेंगे, बट वन बाय वन चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये अप्रोच टोटली बेटा अपना अप्रोच सीक्वेंस वाइज में ऐसे ही चलता हूं और बताते रहता हूं बच्चों को कि धीरे धीरे डेवलप करो। तो बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक का जानने के बाद क्या जाना है बेसिक कंसेप्ट में कि टाइप ऑफ कार्बन एटम्स एल्केन में कितने हैं, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कार्बन का क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनने में कौन से ऑर्बिटल्स का यूज हो रहा है, फिर टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं ये एल्केन में, एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो यह तो बेसिक इंफॉर्मेशन, बिना इसके केमिस्ट्री ऑर्गेनिक प्रेफरेबली ऊपर बढ़ ही नहीं सकती यार, जब तक हमको नींव ना पता हो कि क्या क्या चीजें होती हैं कार्बन के बारे में केमिस्ट्री में, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो हमने फाउंडेशन की जितनी चीजें ऑर्गेनिक में थी वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट में डाल दिया। साइमल्टेनियसली मैंने ये भी बताया कि अगर कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालोगे। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का मतलब, अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब कोई भी कंपाउंड है, प्रेफरेबली हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं कि उसका एल्केन में करिस्पॉन्डिंग एल्केन बनाने में कितने हाइड्रोजन, कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है। अब हम बता कर रहे हैं कि कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करें किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। देखो बेटा, हमें एल्केन नहीं सोचना है, हमें यह सोचना है वो साइकिल हो या एसाइकिल हो कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हो जाए। मतलब डिग्री ऑफ दिस वन कैटेटिक हाइड्रोजनेशन में सिर्फ हमको कितने पाई बॉन्ड्स हैं ये देखना है। एल्केन से कितने हाइड्रोजन एटम्स कम है वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। लेकिन कैटेटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब कि कितने पाई बॉन्ड है, मतलब कैटेटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब कि जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है, हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड to get sp3 hybridized carbon in a given structure। जैसे अभी हम वो बात की, अब जैसे मान लो कि हम इसकी बात करें, अगर हम बात किए थे, अगर हम DU की बात करें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, तो बोला था रिंग प्लस पाई बॉन्ड, तो 2, लेकिन कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे, how many hydrogen molecule will be added to convert this carbon into sp3। तो ये खुद अभी किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, अभी sp2 में है,
sp3 होने के लिए माने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल शुड बी एडेड। भाई एक हाइड्रोजन पहले से ही था, एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया तो ये कार्बन किस में हो गए, sp3 में। ध्यान दे बेटा, DH2 DU हम लेते हैं किस लिए कि इस ये जो C6H क्या है ये 10 C6H10 कितने हाइड्रोजन एटम इसमें कम है करेस्पॉन्डिंग एल्केन से, बट हाइड्रोजनेशन क्या हुआ, कितने पाई बॉन्ड हैं जिस पर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। माने कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे, एडिशन कहां होगा जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे ताकि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडेड विल बी 1 ओनली। तो यहां हाइड्रोजनेशन, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम विल बी एडेड टू कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर इनटू sp3, मतलब दिस स्ट्रक्चर इनटू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। माने ईच कार्बन, देखो ये सब तो sp3 में है, दिस sp2 carbon must be converted into sp3. So how many hydrogen molecule will be added to be saturated in this structure, from this structure? इस स्ट्रक्चर से कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम ऐड करें इस स्ट्रक्चर पे कि ये सैचुरेटेड हो जाए। तो ये कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, जितने पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड को डिसाइड करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एडेड के बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडेड विल बी 1। तो क्या पर्पज है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन दिया जाता है, ऐसे दे दिया कोई हाइड्रोकार्बन CnH2n, कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया C6 या कुछ भी दे दे C5H10 adds no hydrogen, मॉलिक्यूल, या ये दे दे adds 1 mole of hydrogen, 1 molecule, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। देखो स्ट्रक्चर रिएक्शन की बात हो रही है, C5H10 माने CnH2n। हमें पता होना चाहिए कि CnH2n का मतलब होता है, हम लोग डिस्कस किए थे, आइदर एल्कीन या साइक्लोएल्केन। इफ इट इज साइक्लोएल्केन मे बी साइक्लोपेंटेन या इट्स ब्रांच स्ट्रक्चर, कुछ भी हो। तो इसमें तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है, पर एक रिंग है, इसका DU तो 1 बोल सकते हो, बट हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड ओवर दिस, इसका हाइड्रोजनेशन क्या होगा, 0। नो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड, क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड दिख नहीं रहा इसमें। बोलिए, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, नो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जब बात होगी तो आपका ये सब आंसर्स आएंगे। और एड्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 5 कार्बन एल्कीन एड्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मे बी ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, कुछ भी हो सकता है। आगे हम बताएंगे कि ये कुल कितने स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, 5। कुल कितने स्ट्रक्चर हो सकते हैं 5 कार्बन एल्कीन के, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर सकता है, तो 5 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। भाई पेंटेन के अगल बगल वाले कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटाओ, हम पीछे किसी वीडियो में बात किए थे। तो नॉर्मल पेंटेन के 2 स्ट्रक्चर, आइसोपेंटेन वाले में 3 स्ट्रक्चर,
कि हर स्ट्रक्चर हो सकता है C5H10 का दैट एड्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू बी सैचुरेटेड। इसका यही मतलब है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एडेड का मतलब कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करें ताकि ये स्ट्रक्चर सैचुरेटेड हो जाए। तो ओपन चेन है तो जितने पाई बॉन्ड होंगे उतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हम इसमें ऐड करेंगे। बोलो बेटा। अब इन पांचों में कौन है ये हम नहीं बता सकते, बट ये कह सकते हैं कि कोई C5H10 का कौन सा स्ट्रक्चर है जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेगा। सभी हैं, किसी कौन है ये नहीं, ये सब है। कौन है वो स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के आगे की बात है बेटा, कि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा सुनोगे तुम, और जो लोग 12वीं पास है सुने होंगे कि ओजोनोसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से पता चलता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। इससे नहीं पता चलेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल C5H10 का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेगा। ये पांचों होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। कौन वाला होगा ये नहीं बता सकते हो बेटा, सब होंगे। हाँ कोई एक बताना है तो आप कोई एक लिख सकते हो, बट अगर मैं तुम इसको लिखते हो मैं इसको लिखता हूं तो कोई गलत नहीं कर सकता। अरे भाई ये भी तो C5H10 है। आगे बेटा सिमिलरली अब ये किस पर डिपेंड किया कि हाइड्रोकार्बन पर। अगर मान लिया हाइड्रोकार्बन CnH2n-2 होता तो कहे एड्स नो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एड्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, या ये लिख दे एड्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो CnH2n-2 एड्स नो हाइड्रोजन एड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये बेटा कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेके मालूम चलते हैं, हम C5H8 ले लिए यहां भी, चलो 5 कार्बन का, 5 कार्बन हाइड्रोकार्बन एस नो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये हमको याद होना चाहिए बेटा कि CnH2n-2 जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन एल्काडाइन साइक्लोएल्कीन बाईसाइक्लोएल्केन एंड स्पाइरोएल्केन। बेटा 5 कार्बन में अगर हम इतने स्ट्रक्चर्स की बात करें तो तुम खुद ध्यान दो, कंडीशन क्या है, हमें वो स्ट्रक्चर बताना है स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में जो कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ना ऐड करे। समझ रहे कि नहीं? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ना ऐड करे, पहले हमें अगर 5 कार्बन CnH2n-2 के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 5 कार्बन कौन है, तो ये देखो बेटा, फर्स्ट कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, सेकंड 2 जगह डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं कहीं भी जहां मन करे वहां वहां लगा दो, बट डाइन आना चाहिए। थर्ड 5 कार्बन साइक्लोएल्कीन, हम बोले थे इस बॉन्ड को अगल बगल के बजाय कहीं और लगा दोगे तो बाईसाइक्लोएल्केन हो जाएगा ऐसे। स्पाइरो का मतलब एक ही कार्बन से 2 रिंग। तो इतनी चीजें जानना है, हम आइसोमर करेंगे तो डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको बताया गया तो आप लिख लो नोट और याद कर डालो बेटा कि CnH2n-2 माने सिर्फ एल्काइन नहीं, एल्काइन, एल्काडाइन, साइक्लोएल्कीन, बाईसाइक्लोएल्केन एंड स्पाइरोएल्केन। तुम्हारे लिए मैं आया हूं यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे, मैं अपने लिए नहीं आया हूं। मेरी पूरी इच्छा है कि व्हाटएवर आई नो कम से कम तुमको बता तो दूं।
तो समझो, सीखने की कोशिश करो। तो ये क्या हो गया बेटा, देखो अब इसी में देखो F नो हाइड्रोजन, ये दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं, फोर्थ एंड ये दिस फिफ्थ, जिसमें कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। तो अगर पूछा कि C5H10 का वो स्ट्रक्चर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड नहीं कर सकता, तो फोर्थ एंड फिफ्थ। C5H8 का वो स्ट्रक्चर जो 1 मोल हाइड्रोजन ऐड कर सकता है, साइक्लोएल्कीन। वो स्ट्रक्चर जो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर सकता है, आइदर एल्काइन या एल्काडाइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ मेनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी एडेड ओवर गिवन हाइड्रोकार्बन, किस पर डिपेंड करता है, इस इंफॉर्मेशन पर। जो लिखा रहेगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। ऐड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हम इन सबों की कोई जरूरत नहीं है, यही स्ट्रक्चर हुआ, अब यहां से आगे बात होगी। बट वो हाइड्रोजन कहां है, ये किस पर डिपेंड करेगा, ओजोनसिस और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है, इस पर। बिना इसके आप नहीं बता सकते हो। सिमिलरली अब यही बेटा पूछा जाता है ये सब सवाल, CnH2n-4 X कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो CnH2n-4 अगर ये पूछे H2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो ये क्या है, C6H 1 2 2 4 5 6 2 8, C6H8 H2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यस, ये बनाना पड़ेगा। हाँ, हम या तो ये बनाएंगे या तो ये बनाएंगे, हमें क्या पता कि डबल बॉन्ड कहां कहां रखा, बट ये दो होता है, हम दोनों सोचेंगे। बट ये दोनों स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का अगर ये दे दे कि कोई हाइड्रोकार्बन हैविंग दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला एड्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये कंटिन्यूटी में आ गया। अब ये दे एड्स ओनली 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये बेटा अब ये सब एड्स ओनली 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो सिमेट्रिकली बाइसाइक्लोएल्कीन बना दो। ये एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेगा, बोलो, क्योंकि एक ही जगह डबल बॉन्ड है ना, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करेगा। एड्स ये क्या करेगा, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अब वो पूछ रहा है कि वो स्ट्रक्चर बनाओ विच एड्स ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो गया। अब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये पूछ दे कि वो स्ट्रक्चर बताओ जो 3, देखो बेटा हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब हुआ, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन में ऐड होंगे, अगर वो हमें पता हो तो एक आइडिया लगा सकते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कि ये होगा। अब इसमें ये यहां भी हम लगा सकते थे ना, इसमें देखो डबल बॉन्ड, ये ऐसा भी साइक्लोएल्कीन बना सकते थे। कौन वाला बनाए वो किस पर डिपेंड करता है, वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बताएगा, आगे का कंसेप्ट वो बताता है, ओजोनसिस प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, उस पर डिपेंड करता है। ये क्लियर हो जाओ तुम। इससे सिर्फ एक आइडिया लगता है कि स्ट्रक्चर एल्कीन है, साइक्लोएल्केन है, बाइसाइक्लोएल्केन है या साइक्लोएल्काइडाइन है, इन सबों का आइडिया लगता है। इसी में कहा जाए कि एड्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, CA6H8 का वो स्ट्रक्चर जो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करे, तो इसके लिए हमें 3 जगह या तो डबल बॉन्ड हो,
भाई 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर ओपन चेन सोचेंगे तो 3 जगह डबल बॉन्ड, या 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, एक जगह डबल बॉन्ड और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड। अब ये ट्रिपल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी, बट स्ट्रक्चर क्या हो गया 6 कार्बन का एल्कीनाइन, माने ऐसे स्ट्रक्चर लेकर के हम सोचेंगे। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल गिव यू एन आइडिया अबाउट एंड बेसिक आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ए हाइड्रोकार्बन। तो once it is given कि how many hydrogen molecule will be added to get corresponding alkane on given molecular formula या general formula, तो you can get an idea, you can get a basic idea कि what structure it should be। तो हम बताना चाह रहे थे बेटा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे किसी हाइड्रोकार्बन पर, ये आइडिया बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर उस हाइड्रोकार्बन का क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, कोई जनरल फॉर्मूला दे देगा, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, एक आइडिया रख सकता है। हाँ, लोकेशन क्या होगा हमारे डबल बॉन्ड का या ट्रिपल बॉन्ड का, वो आगे के रिएक्शन से, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के आगे के रिएक्शन से पता चलता है। और मेन आगे का रिएक्शन है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन का ozonolysis and oxidation. If you know about those ozonolysis and oxidation, if you know about hydrogenation, you can draw exact structure of given hydrocarbon. We will discuss later on. Thank you. Thank you.